हाय दोस्तों, श्री राधे 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 कृष्णा। आओ, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, अच्छे रहना चाहिए। तो इसी बात पे सुबह करीब 8 नहीं 9 बज रही है और इसी बात पे राधे राधे, नो गुड मॉर्निंग नहीं, कुछ राधे राधे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं कल की मेरी बर्थ थी, तो आज मैं थोड़ा जल्दी उठी और जल्दी उठने के बाद तो क्योंकि ये जो एकादशी का व्रत होती है ना, मिनिस्टे क्या कहते हैं, टाइम टेबल होती है इसमें, मतलब कि व्रत खोलने की। अगर लेट हो जाती तो फिर द्वार से पूरा मतलब अथी होती, तो इसलिए हमें टाइम से व्रत खोलनी पड़ती है। तो फिलहाल हमारे सारे काम कंप्लीट हो गए। प्रसाद बनती है, फिर प्रसाद बनने के बाद भगवान जी को भोग लगाते हैं, फिर मंदिर गए, मंदिर से होके आए। तो आज तो आके अभी बैठे हैं। मैंने सोचा कि चलो छोटी सी ब्लॉगिंग बना देती हूँ। तो प्यारा सा एक गाना सुनाती हूँ। गाना नहीं है, एक मेरे, सोच लीजिएगा कि ये मेरी ज़िंदगी का हकीकत है। तो जब भी मुझे दुख मिली तो सारे दरवाजे हो गए बंद। जब भी मुझे दुख मिली तो सारे दरवाजे हो गए बंद। एक दरवाजा खुला रहा प्रभु जी के संग। एक दरवाजा खुला रहा प्रभु जी के संग। जब भी मैं जन्म लियूँ तो राधे 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 रटू हम। जब भी हम जन्म लियूँ तो राधे 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 रटू हम। एक दरवाजा खुला रहा प्रभु जी के संग। एक दरवाजा खुला रहा प्रभु जी के संग। दुनिया चाहे भूल जाए तुम न भूलना हमें। दुनिया चाहे भूल जाए हमें न भूलना तुम। एक दरवाजा खुला रहा प्रभु जी के संग। सच्चाई यही है दोस्तों, ये हमारे साथ भी, आप सबके भी साथ। रिश्ता तो यूं ही है, माया की जाल, क्योंकि ये हमारे है, ये हमारे है, ये हमारे है। पूरी दुनिया बाप 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 कर रही है। किसी को ये नहीं पता है कि हमें एक सेकंड में हमारे साथ क्या होने वाला है, किसी को पता नहीं है। पता भी नहीं चलना चाहिए, नहीं तो बाप रे बाप, पता चल जाए ना तो पहले ही से तैयारी कर लेंगे। जैसे कहीं जाना होती है ना तो पैकिंग सैकिंग कर लेते हैं, तो पहले से तो सोचेंगे अरे छोड़ना, कितने सोचेंगे। कई तरीके के इंसान होते हैं, कई सोचेंगे कि अरे क्या बाप बाप करना, छोड़ना है, क्या करना है, मतलब कि जब मरना ही है तो कुछ नहीं। तो ऐसी वाली बात है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि आपको भगवान मनुष्य की जन्म ना बहुत मुश्किल से मिलती है, बहुत बहुत अधिक तप से मिलती है। तो इसके बेरत मत जाने दीजिए आप लोग, कृपा करके हरि जी के नाम लीजिए। और सबसे बड़ा सच्चाई यही है कि उनकी सिवा कुछ सच है ही नहीं, सारे दुनिया झूठा है। सारे के सारे धारे रह जाना, और वो तो आपको भी ज्ञान होगी, हमें तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो आपको भी पता है। लेकिन आप कहते ना, जान के भी अनजान बन रही हो, जान के भी अनजान बन रहे हो। तो कृपा करके अगर अच्छी तरह जान जाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अजान के अनजान मत बनो, मत बनो। यही ज़िंदगी है कि हम सुधर सकते हैं, भगवान जी के नाम ले सकते हैं, अच्छे मार्ग पे चल सकते हैं। जब हमें पता चल गई तो नहीं पता चलती, पता नहीं कितने जन्म हमने लिए होंगे, कितने जन्म में क्या क्या किए होंगे, किसी को पता नहीं है। अरे बाप रे बाप, पाप किए कि पुण्य किए, भर के पाप किए, पता ही नहीं चले किस जन्म में मैंने क्या किया, किसी को भी पता नहीं है, किसी को भी नहीं। लेकिन इस जन्म में अगर भगवान हमें ज्ञान दे दिए है ना, तो सुधर जाना चाहिए, हमें सही मार्ग पर चलना चाहिए। सबसे बड़ा है कि देखिए, आप लोग सब चीज़ खाइए, बस एक चीज़ छोड़ दीजिए, हाँ,
आप समझ गए होंगे, इंसान की इशारा काफिर होती है। हम नाम नहीं ले सकते क्योंकि कहते हैं हे राम जी ऐसी सतबुद्धि न किसी को देना। क्योंकि एक बात बताए, थोड़ा सा उंगली कट जाती है तो कितनी दर्द होती है ना, बहुत दर्द होती है। अपना जब हम किसी को काटते हैं तो कितना दर्द होती होगी। जी हत्या करना बहुत बड़ा पाप होती है। आप इतनी क्या ही बताऊँ मैं, घृणा से नहीं आते हैं क्या। मैं तो ये सोचती हूँ, दिमाग खराब होती है। तो आप लोग ना, हमारी बात से कितनी के बुरा भी लगेगी, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे ये बात के डर नहीं है कि आप लोग के बुरा लगेगी अच्छा लगेगी, मुझे नहीं। क्योंकि ये आपके हित के लिए भी, हमारे हित के लिए भी मैं बोल रही हूँ। अब मैं क्या, देखिए जी, सच बात तो ये है, हमें तो वृंदावन वाले गुरु जी सुधार दिए। हम लोग कहते ना, इस जन्म में अगर हमें ज्ञान मिल गई है ना, तो भाई हम सही मार्ग अपनाएंगे, फिर हम गलत रास्ते पे नहीं चल सकते। मैं यही कहना चाहती हूँ, जब हम सुधर गए तो आप भी सुधर जाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, क्योंकि इसलिए आपके, मैं दीदी भैया जो भी है दोस्तों, आपके लिए बोल रही हूँ, क्योंकि हमें चिंता होती है। हम, बाप रे बाप, जब हमने देखी ना, कभी कभी सुनते हैं हम, गुरु जी की कथा सुनते हैं ज़्यादा करके, तो सुनते हैं कि अरे बाप रे बाप, कैसे कैसे वहाँ ऊपर जाके कष्ट होती है, कैसे कैसे बाप रे बाप रे बाप। और उसके बाद पूरी कष्ट भोगने के बाद तब उसके बाद ना 1,84 के लिए भगवान ऊपर धक्का दे देते हैं कि जा, कीड़े मकोड़े कुत्ते बिल्ली सारे बनना, जितने भी जानवर हैं ना, सारे अपनी कर्मों का भोग रहे हैं। इनकी जब अपन कर्म खत्म होंगे ना, उसके बाद एक इंसान मतलब कि जाएंगे ऊपर, तब उसके बाद इंसान के रूप में भगवान भेजेंगे। तब भगवान भेजेंगे ना, तो कहेंगे कि जा आप अच्छा कर्म करके आना। हमारे वृंदावन वाले गुरु जी कहते हैं कि हर इंसान से ना भगवान मिलते हैं, लेकिन इंसान को पता नहीं है। पता है कहाँ पे मिलते हैं? जब हम माँ के गर्भ में रहते हैं तो भगवान जी हमारे से मिलते हैं। बहुत अच्छी अच्छी बात करते हैं हमारे से। पूरा हम वादा करके आते हैं कानून, हमें तो नहीं पता। हमारे तो वृंदावन वाले गुरु जी कहते हैं कि सब वादा करके आते हैं, हम आप सब जितने भी है मनुष्य में, सब वादा करके आए भगवान जी से कि भगवान जी मैं वहाँ जाके ना आपकी भक्ति करूँगी, और उसके बाद हमें निकाल दो, क्योंकि इतनी तकलीफ़ भोगनी पड़ती है, इसे हमें निकाल दो। तो भगवान जी से सब वादा करके आए हैं हम आप सब। हमारे वृंदावन वाले गुरु जी कहते हैं, पता है उनकी वाणी एक एक सुनती हूँ ना, तो क्या कहूँ आपको, ये सोचती हूँ कि दुनिया में कुछ भी भगवान के सिवा कुछ सच है ही नहीं। हाँ, अपना कर्म करो, काम धंधा करो। नहीं, आप हम भी गृहस्थी वाले हैं, आप भी गृहस्थी वाले हैं, तो घर में रह के हम चलते फिरते हम भगवान जी का अति करेंगे। वही वाली बात है, हमें इंसान बना के भेजी है, बताइए है कौन यहाँ नाम के भाई भाभी मम्मी पापा बच्चे, सब ये रिश्ते हैं जादू के मतलब तरह। असली बाप तो हमारे ऊपर बैठा हुआ है, हरि जी, वो हमारे असली बाप है। ये कर्मों के बाप है, जो जहाँ हम आए हैं बन के जन्म लिए, वो कर्मों का है। हमारे वृंदावन वाले गुरु जी कहते हैं। आप लोग भी जो दीदी भैया नहीं सुनते हैं कथा, तो सुनिए उनका कथा। बहुत अच्छा, क्या बताऊँ, छाक छाक लगते हैं कि राधा रानी जी के रूप में वो, कि राधे रानी जी हैं, कुछ समझ नहीं आती हैं। तो भाई मैं तो यही कहूँगी, सबसे बड़ा होता है पता है कि झूठ होती है। अगर हम कहते हैं कि अगर मतलब वो बोलते हैं गुरु जी कि झूठ अगर आप बोलते हो तो कोई मार देगा क्या? अति झूठ सच बोलोगे तो कोई मार देगा क्या? नहीं मारेगा ना। तो आप झूठ मत बोला करो किसी से, झूठ नहीं। आप झूठ बोल के भगवान के नाम पे चाहे कितनी जगह अभी बहुत कुछ हो रही है, बहुत कुछ हो रही है। मैं तो देख देख के हैरान रहती हूँ। मैंने कहा हे विधाता सबको सद्बुद्धि देना,
सबको देना, सबका भला हो, पीछे हमारा भी भला हो। हे परमपिता परमेश्वर, हे हरि जी नारायण जी, सबका भला होता है, पीछे हमारी भी भला हो। तो मैं यही कहना चाहती हूँ। मैंने सोचा कि चलो अनीता, आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी दोस्तों, वही वाली व्रत वाली बात थी कि हमारे टाइम से व्रत खोलनी थी, तो इसलिए हम जल्दी उठ गए थे। हमें टाइम भी लगती है, फिर पूजा पाठ में ठाकुर जी की स्नान आदि करवानी पड़ती है। कितने के घर में देखती हूँ कि मतलब कि कई दिन बाद स्नान आदि करवाती हैं, मैंने जहाँ तक सुनी हूँ। लेकिन हमारे डेली स्नान आदि सारा चीज़ डेली करवानी पड़ती है ठाकुर जी की। वो करके तब उनको पहले भोग वोग लगा देती हूँ, तब शांति मिलती है मुझे। जब लगती है कि हाँ मैं कुछ चाय पानी ले सकती हूँ, नहीं तो ऐसे लगेगा कि मेरा बच्चा भूखा है, मैं अति कर लिया। कहते हैं क्या ये वृंदावन वाले गुरु जी, एक बार वो अपना लिए ना तो आपको ज़िंदगी भर नहीं छोड़ेंगे। ज़िंदगी भर तो छोड़ दीजिए, इस जन्म से लेकर जन्मों जन्म तक आपको साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। बिना ठाकुर जी के, भोला बाबा की कृपा से हम उनके भक्त नहीं हो सकते, क्योंकि वो हमें कृपा करते हैं जब भी उनके, नहीं तो मैं क्या दुनिया में कोई भी नाम भी नहीं ले सकते ठीक से वो। तो यही कहूँगी, गलत चीज़ मत खाओ आप लोग, गलत चीज़ छोड़ दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। खाने के लिए बहुत कुछ है, इतना तो पैसे नहीं है। देखिए आप लोग पैसे वाले के तो होंगे पैसे, इसलिए तो उल्टे पुल्टे चीज़ इतना, लेकिन हमारे पास तो पैसे नहीं है। भगवान जो देते हैं ना उसमें हम खुश रहते हैं। अलोकत ताकत, तो जो सिंपल खाना खाते हैं ना उन्हीं के पास ताकत होती है। बाकी के आप लोग कितनों जो भी दोस्तों आप जो खाते हो गलत चीज़ छोड़ दो, मैं तो यही कहूँगी। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्योंकि पता है बहुत गलत है, बहुत गलत है, समझे। सच कहूँगी ना, मेरा कहानी ना बहुत बड़ा है। मैं खुद ही, मेरी शादी ना राजछत्री खानदान में हुई। पता है क्यों? कि मैं क्या कहूँ आप सबको, कहते ना एक ने एक खानदान के वो करने के लिए आ ही जाती है। तो हमारे जो है ना ससुराल में वही राजछत्री भोजन वाले ही है। मतलब हम जाते हैं ना तो हमारी तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है वहाँ पे, लेकिन क्या करें, मजबूरी रहती है। जब भी हमारे बर्तन अलग होते हैं, सब चीज़ अलग होते हैं, ये है कि हम जाते हैं तो वो चीज़ बंद हो जाती है, लेकिन वो लोग खाते हैं। मैंने कितने बार समझाया, नहीं समझते हैं। तो भाई जब ऊपर गत होगी ना तो हम बचाने नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे बचाने उनको, क्योंकि उनका कर्मों का ना उनको सज़ा खुद मिलेगी। हम नहीं कुछ कर सकते। हम इतने कहते हैं कि हे ठाकुर जी, बस हमें सतबुद्धि देना कि बुरे लोग से बचे, हर बुराई से हमें बचा के रखना, और सबको सतबुद्धि दो। मैं यही कहना चाहती हूँ। तो आज की हमारी वीडियो ऐसा ही मैं उदास बैठी हूँ अभी मैंने सिर्फ प्रसाद खाई हूँ, जो भगवान जी को भोग लगाई थी। हम अपने ठाकुर जी लड्डू गोपाल बाबू के भोग लगाई थी, वो प्रसाद खाई हूँ, चाय पी हूँ। तो अभी जाएंगे कुछ बनाएंगे, क्योंकि आदत पड़ी हुई है ना। आदत भी तो मेरी ख़राब है दोस्तों, आदत पड़ी हुई है कि इतनी देर, मतलब देर से खाना खाने की। 1-2 बजेगी ना जब जाके खाऊंगी। एक टाइम खाती हूँ, सुबह थोड़ा तो हो जाती है हल्के फुल्के हमारी नाश्ता वगैरह खाना पीना, वही प्रसादे से पेट भर जाती है हमारी। उसके बाद हम फिर दोपहर में वही खाना खाते हैं, वही खाए कि बार शाम में रात में। सर्दी है तो 2 टाइम चाय ले लेती हूँ, और नहीं तो सर्दी नहीं हमारी ख़त्म होगी ना, गर्मी आ जाएगी ना, तो एक टाइम भी चाय लेना दिक्कत होती है। फिर क्या होता है, गर्मी सी, एक तो ऊपर की गर्मी, एक पेट में गर्मी है तो इससे अच्छा है कि चाय मत पियो, लेकिन क्या करो, मजबूरी है। पता नहीं मेरे पास क्या प्रॉब्लम है, पता है आप लोग के? नहीं पता होगी। आप गर्मी आने वाली है ना, मेरी बीपी हमेशा मतलब डाउन रहती है। और जब डाउन रहेगी तो मैं क्या करूँगी, चाय क्या हल्का पत्ती डाल लेती हूँ उसमें दोस्तों। तो उसके बाद है ना मैं क्या करती हूँ,
मीठा कुछ भी खा लेती हूँ ना, चॉकलेट वगैरह रखती हूँ, चाहे कुछ भी मीठा, तो एनर्जी आ जाती है। मीठा तो चाहिए मुझे, थोड़ा भी चाहिए मीठा, समझे, क्या करूँ, ऐसा ही भगवान ने बना रखा है मुझे, क्या करें। तो इसी बात पे बोलिए राधे राधे। जितने बार जन्म लियो, जितने बार जन्म लियो, तो राधे 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 रटू हम। एक दरवाजा खुला रहे प्रभु जी के संग, एक दरवाजा खुला रहे प्रभु जी के संग। राधे राधे दोस्तों। तो बाय, फिर नहीं पता कब मिलते हैं ब्लॉगिंग में।